नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है। आप लोग पूरी कहानी सुनिएगा, बताइए कहानी कैसी है। आज की कहानी एक बच्ची पे आधारित है। लड़की के शरीर में जब जवानी उफान मारती है तो उसके अनादर तीव्र संभोग की इच्छा जागृत होती है और वो लड़का या मर्द जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लड़की उसकी तरफ आकर्षित होती है। मेरे जीवन की राह कभी आसान नहीं रही। बचपन में माता पिता का साया सिर से उठ गया। अनाथालय में पली बड़ी। मैंने बहुत जल्दी समझ लिया कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद मुझे अपने पर निर्भर होना पड़ेगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के एक बड़े ऑफिस में नौकरी शुरू की। मेरी मुलाकात मनु से हुई। शुरुआत में हम सिर्फ सहकर्मी थे, लेकिन उसकी हंसी मजाक और मदद करने की आदत मुझे पसंद आने लगी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई और मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है। हमने जल्द ही शादी का फैसला कर लिया। मेरा कोई परिवार नहीं था, लेकिन मनु का परिवार मेरे लिए एक नया संसार था। उसके बड़े भाई शुभम और उसकी पत्नी आरती पूरे घर की जिम्मेदारी बखूबी संभालते थे। छोटी बहन राखी, जो शादीशुदा थी, भी समय समय पर घर आती रहती थी। माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था, लेकिन शुभम और आरती ने पूरे परिवार को संभाल रखा था। हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई। भैया भाभी ने हर एक चीज़ का ख्याल रखा। इतनी अच्छी तैयारी की कि मुझे माता पिता की कमी बिल्कुल खली ही नहीं। जब शादी के बाद इस घर में कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे कोई सपना सच हो गया हो। आरती भाभी सिर्फ जेठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन जैसी थी। उन्होंने हर चीज़ सिखाई और हर पल मेरे साथ खड़ी रहीं। सोहम भैया एक आदर्श बड़े भाई की तरह हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते थे। मनु कभी कभी नादानी भरी बातें कर देता जिससे सोहम भैया को ठेस पहुंचती, लेकिन मैं हमेशा स्थिति संभाल लेती। इस परिवार में सभी एक दूसरे के सम्मान और प्यार रखते थे। कुछ महीनों बाद आरती भाभी गर्भवती हुई। मैंने उनका पूरा ख्याल रखा। समय पर खाना देना, आराम की सलाह देना और उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। जब उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। हमने उनका नाम आदि रखा। आदि से मेरा रिश्ता बेहद खास था। मैं उसे खिलाती नहलाती और हर पल उसके साथ रहती। वह मुझसे इतना घुल मिल गया कि मुझे अपनी गोद में बिठाए बिना चैन ही नहीं आता था। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मनु खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन मेरे मन में एक खालीपन था। मैं सोच रही थी कि जब मेरी डिलीवरी का समय आएगा तो मेरे लिए मायके से कौन आएगा, कौन वह प्यार और देखभाल लाएगा जो हर माँ के लिए मायके से आता है। डिलीवरी के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। सब बहुत खुश थे, लेकिन मेरे दिल में मायके की कमी का दर्द छिपा था। मैं सोच रही थी कि मेरे लिए कौन गोद के लड्डू और वह सारी चीज़ें लाएगा जो एक नई माँ के लिए ज़रूरी होती है। बेटी होने से दुखी हो क्या? उसी दिन आरती भाभी ने मेरी उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ ऋचा, तुम बेटी होने से दुखी हो क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाभी, मुझे तो बेटी की ही चाह थी, लेकिन आज इस मौके पर मायके की कमी महसूस हो रही है। मेरा तो कोई मायका ही नहीं है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, यह तुमने कैसे कह दिया बेटी? हम दोनों ने पलट कर देखा तो आरती भाभी की मम्मी ढेर सारे सामान और उपहारों के साथ खड़ी थी। उन्होंने वही सब मेरे लिए भी लाया जो आरती भाभी के लिए लाई थी। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, मेरे लिए जैसे आरती है वैसे तुम भी हो। खबरदार, अगर अब कभी कहा कि तुम्हारा कोई मायका नहीं है। यह घर सदा के लिए तुम्हारा मायका है। उस पल मैंने जाना कि परिवार खून के रिश्तों से नहीं बल्कि प्यार और अपनापन से बनता है। मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की मानने लगी। अब मेरी बेटी के साथ साथ मुझे भी वह मायका मिल चुका था जिसकी मुझे हमेशा से कमी थी। उस पल मैंने जाना कि परिवार खून के रिश्तों से नहीं बल्कि प्यार और अपनापन से बनता है। मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की मानने लगी। अब मेरी बेटी के साथ साथ मुझे भी वह मायका मिल चुका था जिसकी मुझे हमेशा से कमी थी। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में सच्चे रिश्ते और प्यार की तलाश में हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।